नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। दोपहर के 1 बज चुके हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। शिवसेना के साथ गठबंधन पर हो रही है महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है, लेकिन अब तक सीट बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। बैठक में तय हुआ कि कल दिल्ली में होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक में उम्मीदवारों की लिस्ट दी जाएगी, जिसमें आखिरी फैसला लिया जाएगा। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी शिवसेना से 125 सीटों की मांग करेगी, साथ ही सहयोगी दलों के लिए 9 सीटें अलग से मांगी जाएंगी। यानी कि 288 में से 125 सीटें बीजेपी अपने लिए चाहती है, 9 सीटें सहयोगियों के लिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया। लेकिन आप क्या चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं? आज मसला भी था तो आप लोग का कल मीटिंग है, तो अगर आज मसला सॉल्व नहीं होता तो क्या आप आगे बढ़ेंगे या इंतजार करेंगे? हम कल सूची लेके जाएंगे जो वो डिक्लेयर करेंगे। 119 सीटों की सूची लेके जाएंगे। शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जुड़ गए हैं। मनीष, कुल मिला के देखा जाए तो अच्छा खासा बीजेपी 135 से 125 पर उतर आई है, लेकिन जब तक अब 7 RCR से कॉल मातोश्री में नहीं जाएगी, बात बनती नजर नहीं आ रही। देखिए आंचल, लगातार इंडिया न्यूज कल से इस बात की जानकारी दे रहा था और 24 घंटे पहले हमने ये बता दिया था कि केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बगैर ये बात नहीं बनने वाली, जिसकी पुष्टि अब ओम माथुर भी कर रहे हैं। हालांकि एकनाथ खड़से के यहां जो बैठक हुई उसमें बीजेपी के अपने उम्मीदवारों पर ज्यादा चर्चा हुई, लेकिन हां शिवसेना बीजेपी गठबंधन को भी लेकर बात हुई। लेकिन ये सारी बात और उम्मीद अब जाकर टिकती है दिल्ली की ओर, केंद्रीय नेतृत्व की ओर। केंद्रीय नेतृत्व में 2 बड़े नाम हैं, एक है नितिन गडकरी और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि मोदी और गडकरी के बीच बात हो चुकी है और मैं एक और खबर देना चाहूंगा, संघ भी चाहता है कि ये गठबंधन ना टूटे। तो पल में तोला पल में माछा वाली जो स्थिति बनी हुई है लगातार, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे के भीतर इस बात पर फैसला हो जाना है, क्योंकि अब उम्मीदवारों की सूची जारी करनी है। नामांकन आज से शुरू हो गया है और ऐसे में अगर उम्मीदवारों की सूची में विलंब हो रहा है, इससे कई भ्रम और असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है, न केवल मतदाता में बल्कि कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों में, जो कि टकटकी लगाए अपने शीर्ष नेतृत्व की ओर नजरें गड़ाए बैठे हैं। मनीष, लेकिन एक जो चीज बीजेपी की तरफ से कही गई कि पिछले 25 साल में 50 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर शिवसेना बिल्कुल नहीं जीती है, कुछ ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी कभी नहीं जीती है, तो इन सीटों में अदला बदली की जाए या एडजस्टमेंट हो, उसके ऊपर भी शिवसेना का कोई जवाब नहीं आया। ये भी एक बड़ा पचड़ा और बड़ा पेच रहा है आंचल। पिछले जो पखवाड़े भर से बीजेपी और शिवसेना के बीच में जो तनातनी लगातार जारी है, उसको लेकर न केवल सीट बंटवारे को लेकर ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है, बल्कि अदला बदली वाली जो बात है, और ये 50 सीटें नहीं 59 सीटों का पचड़ा है, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे तैयार नहीं हो पाए हैं। बीजेपी का ये मानना है कि हवा बीजेपी का वो नेता, वो चेहरा जिसके नाम पर शिवसेना ने अपनी वक़्त बनाई लोकसभा चुनाव में, ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी को उसका थोड़ा बढ़ा हुआ मानना है कि हवा बीजेपी का वो नेता, वो चेहरा जिसके नाम पर शिवसेना ने अपनी वक़्त बनाई लोकसभा चुनाव में, ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी को उसका थोड़ा बढ़ा हुआ शेयर, थोड़ा बढ़ा हुआ उसके सीट बंटवारे में आंकड़ा अगर नहीं मिलता है तो ये अन्याय होगा। इसी बात को लेकर रोड़ा अटका हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व के बीच में और हस्तक्षेप करने के बाद इस मसले पर पूर्ण विराम लगेगा और दोनों दल मिलकर गठबंधन के तहत जो सपना पाले हुए हैं कांग्रेस और एनसीपी मुक्त महाराष्ट्र, वो सपने की पूर्ति के लिए काम करेंगे। अब इसमें बात आ रही है कि आखिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी लेकर प्रचार का वो चेहरा बीजेपी सामने लाएगी। तो मेरी जानकारी ये कहती है कि मोदी महाराष्ट्र में 4 से 6 रैलियां करेंगे और 4 से 6 रैलियों में, जो कि बाला साहब का अंदाज होता था रैली करने का, कि वो ऐसा हाथ घुमाते थे तो मानो ये समझो कि उन्होंने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, वैसे ही मोदी भी कोशिश करेंगे 4-6 रैली लेकर अपने मतदाताओं को, अपने वोटरों को रिझाने की। लेकिन यहां पर अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, सबसे बड़ी समस्या मुख्यमंत्री पद को लेकर है, जहां पर 1 अनार और 100 बीमार हैं। पीछे हाल फिलहाल में अब गडकरी का नाम भी मुख्यमंत्री पद के तौर पर आगे बढ़ना शुरू हो गया है। उससे पहले हमने सुना था नारा कि दिल्ली में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र।
अब कुल मिला के अगर हम जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मोदी का हस्तक्षेप जरूरी हो चुका है, ऐसे में क्या माना जाए? उद्धव एक आश्वासन चाहेंगे, एक कहीं ना कहीं गारंटी चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पद का पेच ना फंसे। मुख्यमंत्री पर अगर बीजेपी तैयार होने के लिए, उद्धव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है, तो समस्या का हल आता तो वैसे ही निकल जाएगा। देखिए आंचल, पुरानी दोस्ती और पुराने रिश्तों के वास्ते को अगर सामने देखें तो शिवसेना हमेशा से सीनियर पार्टनर रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब मुख्यमंत्री की बात आ रही है तो इसमें दोनों दलों को अपनी पुरजोर ताकत दिखानी होगी कि कौन सबसे ज्यादा आंकड़े लेकर आ रहा है, किसके पास सबसे ज्यादा नंबर है। जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर होंगे, जाहिर सी बात है बादशाह वो होगा, सल्तनत उसकी होगी। तो जहां तक ये बात करें कि 125 145 के जिस फॉर्मूले पर बात हो रही है, 18 सीटें, अब पेच आ रहा है कि जो इनके अपने सहयोगी गठबंधन है, शिव संग्राम पार्टी जो कि विनायक मेटे एनसीपी छोड़कर आए हैं, स्वाभिमान शेतकरी संगठन, राजू शेट्टी, फिर बात आती है आरपीआई, इस तरह से इन छोटी छोटे दलों को कितनी सीटें, 18 सीटों में ये बंदरबाट करनी है। इसमें हो सकता है कि कोई एक छोटा मोटा दल पसर भी जाए, क्योंकि एनसीपी भी जो है वो अपने दाने फेंक रही है। और हो सकता है जिस तरीके से बात आई थी कि रामदास आठवले से शरद पवार ने बात की है, तो ये सारी बातें भी इस गठबंधन के बाद थोड़ी दिक्कतों का सामना ये दोनों को मिलकर इनके निपटारे लेकिन मनीष, यहीं पे पेच है कि जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी उसका मुख्यमंत्री होगा, और जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी वो ज्यादा सीटों पे कंटेस्ट भी करना चाहिए। और यहीं पर पेच है, कहीं ना कहीं शिवसेना को ये भी डर है कि बीजेपी का अगर पिछले चुनावों के मुकाबले देखा जाए, बीजेपी का स्ट्राइक रेट ज्यादा बेहतर रहा है शिवसेना के मुकाबले। हाँ, इसी कारण तो ये पेच पूरा पैदा हुआ है आंचल, कि लोकसभा में अगर बीजेपी का इतना बेहतर प्रदर्शन है, इंडिया न्यूज लगातार कह रहा है कि बाला साहब के जीवन काल में भी इतनी ज्यादा सीटें लेकर लोकसभा में शिवसेना कभी नहीं आई। 18 सीटों के साथ विजयी होना, 23 सीटों पर बीजेपी, तो ये रुख और हवा बताती है कि बीजेपी की हवा चल रही है। और इसी हवा के रुख को कायम रखते हुए बीजेपी अपने सीट में बढ़ोतरी चाहती है। शिवसेना इस बात को तैयार नहीं है, लेकिन शिवसेना का तैयार नहीं होना इस बात के भी द्योतक है कि अगर ये 18 सीटें अपने छोटे दलों को देता है और बीजेपी अगर सीटें कम आती हैं, तो ऐसी स्थिति में ये घटक दल शिवसेना की मदद करेंगे या बीजेपी की। तो ये पचड़ा यही नहीं है कि किसको कितना दिया जाए, नतीजे आने के बाद भी ये पचड़ा होगा कि आखिर गठबंधन की ये दल किसका समर्थन करेंगे। अगर ये मुख्यमंत्री बनने वाली बात आएगी तो इतना आसान तब भी न शिवसेना न बीजेपी के लिए होगा, क्योंकि ये जो 4 गठबंधन है, छोटे छोटे जो दल हैं, ये दलों की भूमिका भी काफी अहम होगी आपस में इनके घरेलू वाले झगड़े के बीच। बिल्कुल मनीष, और हाल फिलहाल में खुद सामना में कहा गया था कि बीजेपी और शिवसेना हिंदुत्व की गांठ से बंधे हुए हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है रहीमन धागा प्रेम का। यहां पर इस रिश्ते में बहुत सारी गांठें पड़ चुकी हैं, कैसे वो पूरी होंगी। लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन भी ले लेते हैं बीजेपी शिवसेना गठबंधन पर, क्या है अलग अलग दलों की राय। आइए आपको वो सुनवाते हैं, फिर आती हूँ मनीष आपके पास। इसमें अभी किसी ने नहीं कहा कि रिश्ता टूट गया है। मीडिया में अपनी अपनी तरह की खबरें आती रहती हैं, बातचीत चल रही है, और हमें लगता है कि दोनों पार्टियां बहुत ही पुरानी साथी हैं। और चुनाव से पहले अगर गठबंधन होता है तो इस तरह की चर्चाएं, इस तरह की बातचीत होती रहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि उसका सकारात्मक रिजल्ट आएगा और बहुत जल्दी आप लोगों को जानकारी मिलेगी। ये जो लड़ाई है सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है, ये जो लड़ाई है सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए लड़ाई है, ये जो लड़ाई है सत्ता की लड़ाई है। इन्हों को महाराष्ट्र की जनता में ये सीधा मैसेज गया है कि इन्हें को जनता के कोई लेन देन से नहीं, इनको सिर्फ सत्ता हासिल करना है, और इसका फायदा पूरी तरीके से कांग्रेस को होगा। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी, दबाव बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा सीटें किसे मिले, ये इस तरह का पूरी तरह से खेल है। बीजेपी का इतिहास रहा है कि जब साथी कमजोर हो जाए तो उसके कंधे पर सवार होकर बीजेपी चलती है, और साथी जब कमजोर होने लगता है तो छोड़कर अकेले चलती है। ये गठबंधन दोनों चलेंगे, कोई भी गठबंधन नहीं तोड़ेगा। जो गठबंधन तोड़ेगा उसकी करारी हार होगी, और जब हार सामने दिख रही हो तो कभी कोई साथी छोड़ा नहीं जाता है। ये तो जनता को बहलावे के लिए जो कुछ हो रहा है, लेकिन सत्यता है ये लोग लड़ेंगे मरेंगे लेकिन साथ रहेंगे। मुझे नहीं दिखता इनके गठबंधन में कहीं टूट आएगी।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस एनसीपी के लिए भी आज ये बड़ा दिन है। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो पूरी बात कर लीजिए, फिर मैं मिथिलेश के पास चलती हूँ। नहीं आंचल, मैं आपने एक कहावत कही थी जो कि बड़ी प्रचलित कहावत है, रहीमन धागा पीड़ित का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। लेकिन जहां तक बात करें आंचल, तो इसमें दूसरी कहावत भी इस गठबंधन पे साफ दिखती है, बंद मुट्ठी लाख की खोल दो तो खाक की। मुट्ठी खोल चुकी है, लोग समझ गए हैं, लेकिन मजबूरी है, गठबंधन नहीं होगा तो सत्ता के नजदीक भी नहीं पहुंचा जा सकता। बिल्कुल, गठबंधन नहीं होगा तो सत्ता के नजदीक नहीं पहुंचा जा सकता। मजबूरी दूसरी तरफ भी है मिथिलेश, कांग्रेस और एनसीपी में आज ही फैसला होना है, और आपको लगता है कि समझो हो ही गया? बिल्कुल आंचल, दबाव की रणनीति के तहत दोनों ही तरफ से बयानबाजी जारी है। पृथ्वीराज चौहान ने कह दिया कि अकेले लड़े तो फायदा होगा, अजीत पवार अलग ताल ठोक रहे हैं। लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है, गठबंधन पर अंदर खाने बात लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि एनसीपी अभी भी कह रही है 144 से कम पर समझौता नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस ने भी साफ कर दिया 144 सीटें नहीं मिलेगी। जाहिर तौर पर बीच का रास्ता होगा, 125 के आसपास सीटों पर दोनों ही दलों में समझौता हो जाएगा। पिछली बार 174 सीटें मिली थी कांग्रेस के खाते में, जिसमें से 84 सीट जीत कर आई थी, और दूसरी तरफ एनसीपी को 114 सीटों में से 62 से संतोष करना पड़ा था। जाहिर है स्ट्राइक रेट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ सीटों की अदला बदली होनी है। ऐसे में अंदर खाने बात चल रही है। लेकिन अभी 3 घंटे तक महाराष्ट्र पर ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है कांग्रेस की। इस बैठक में सीटों पर तय तो कर ही लिया जाएगा, साथ ही साथ एनसीपी के लिए भी एक लकीर खींच दी जाएगी कि इस हद तक कांग्रेस पार्टी झुक सकती है। उसके बाद मुझे लगता है कि श्राद्ध पक्ष के बाद इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन अनऑफिशियली यहाँ पर कुछ चीजें सामने आ सकती है कि किन शर्तों पर बातचीत होगी, कितनी सीटें दी जाएंगी। बिल्कुल मनीष, ये एंगल अच्छा दिया मिथिलेश ने, जो हम भूल गए थे बोलना, कि श्राद्ध पक्ष को लेकर भी स्थिति जो है अभी साफ नहीं हो पा रही है। बहरहाल हो जाएगी। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमें